नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री श्री महापुराण 100 अध्याय में छोटी रुद्र संहिता के 9वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ 9वां अध्याय है। विषय उचि सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शयि सत्तं चाण्डालिका समाख्याता तत्कथां कथय प्रभो। सूतवाच द्विजः शृणु सद्भक्त्या तां कथां परम अद्भुतां शिवप्रभाव सम्मिश्रां शृण्वतां भक्तिवर्धिनीं चाण्डाली सा पूर्वभवे अभवत् ब्राह्मणकन्यका स्वामिनीनां चन्द्रास्या सर्वलक्षणसंयुता अथ सा सम्ये कन्या युवती स्वामिनी द्विजः पुत्रा दत्ता च तस्मै चिदित्वना द्विजसूनवे सा भर्तारमनुप्राप्य किञ्चित्कालं शुभ्रता रेमे तेन द्विजश्रेष्ठा नवयौवनशालिनी अतस्याः पतिर्विप्रस्तरणः सुरुचार्पितः सौमिन्यः कालयोगात्तु पञ्चत्वं गमद्विजः मृते भर्तरि सा नारी दुःखिताति विष्णोभिः किञ्चित्कालं शुभाचारा सुशीलो वास सद्मिनी ततः सा मन्मथाविष्टहृदया विधवापि च युवावस्थाविशेषेण बभूव व्यभिचारिणी तच्च ज्ञात्वा गोत्रेणस्तस्य दुष्कर्म कुलदूषणं समेतास्तद्यजुर्दूरं नीत्वा तां सपच्गृहाम् प्रश्रिश्चक्षुर्द्रवरस्तां वै विचरन्तीं निजेच्छया दृष्ट्वा वने श्रियं चक्रे निनाय स्वगृहं ततः अथ सा पिशिताहारा नित्यमापीतवारिणी अजीजन्नत्सुतां तेन शूद्रेण सुरप्रिया कदाचित् भर्तरि कापि याते पीतसुरान् अथ सा इत्येष पिशिताहारं सौमिनी व्यभिचारिणी ततो निशेषु बद्धेषु योगिभिः सह बहिर्व्रजे निशामुखे तमो अन्धे खड्गमादाय सा ययौ अविमृश्य मदावेशां निशबुद्धया निष्क्रिया एकं जगान गोवत्सं प्रोषन्तमतिर्दुर्भगा हतं तं गृहमानीय ज्ञात्वा गोवत्समङ्गना भीता शिवेत्याह केनचित् पुण्यकर्मणा सा मुहूर्तं शिवं ध्यात् भोजनलालसा छित्त्वा तमेव गोवत्सं चकाराहारनिसितम् एवं बहुतिथे काले गते सा सौमिनी द्विजः कालस्य वशमापन्ना जगाम यं षडक्षयम् यमो अपि धर्ममालोक्य तस्याः कर्म च पौरोहित्यं निवर्त्य निर्यावासा चक्रे चाण्डालजातिकां सा अथ भ्रष्टा या पुरा चाण्डाली गर्भमाश्रिता ततो बभूव जन्मान्धा प्रशान्ताङ्गानीचका जन्मान्धा साथ बाल्ये अपि विध्वस्त पितृमातृका ऊढानां केन चिद्दुष्टा महाकुष्ठ
रुजार्दिता ततः शुद्धार्दिता दीना यष्टि प्राणिर्गतिक्षमा चाण्डालोच्छिष्टपिण्डेन जठराग्निमतर्पयत् एवं कृच्छ्रेण महता नीत्वा स्वविपुलं वयः जर्याग्रस्तस्वर्गाङ्गी दुग्माप दुरत्ययम् कदाचित्सा अथ चाण्डाली गोकर्णं तं महाजनम् आयास्यन्यज्ञां शिवतिथौ गच्छतौ बुबुधे अद्युदाम् अथा सावपि चाण्डाली रसनासं तृष्णया महाजनान् याचयितुं सञ्चार शनैः गत्वा तत्राथ चाण्डाली प्रार्थयन्ती महाजनान् यत्र तत्र चचारासौ दीनव्रात प्रसृताञ्जलिः एवं ह्यर्थयन्त्यास्तु चाण्डालयाः प्रसृताञ्जलौ एकः पुण्यतमः पान्थः प्राक्षेपत्विलमज्जनि तामज्जलौ निपतितां सा विमृश्य पुनः अभक्ष्यमिति मत्वा अथ दूरे प्राक्षेपदातुरा तस्याः कराग्रे निर्मुक्ताः रात्रौ सा बिल्वमञ्जरी पपात कस्यचिदिष्टया शिवलिङ्गस्य मस्तके सैवं शिवचतुर्दश्यां रात्रौ पान्थजनान्यः याचमानापि यत् किञ्चिन् योगेते वियोगतः एवं शिवचतुर्दश्या दानं सुदास्यैव केवलं श्रान्ता चिरोपवासेन लिप्तन्ते पदे पदे अतीते तावती भूमिं लिप्तात् विचेतना अथ सा शम्भुकृपया जगां परमं पदम् आरुह्य सुविमानं च नीतं शुभ्रमूर्तिम् आदौ यदेषा शिवनां नारी प्रमादतो भाग्यसती जगात् तेनेह भूयः सुकृतिं विप्रा महाबलस्थानं वाप दिव्यं श्रीगोकर्णे शिवतिथा विपोष्य शिवमस्तके कृत्वा जागरणं सा हि चक्रे बिल्वार्चनं निशि अकामतः कृतस्यास्य पुण्यस्यै च तत्फलम् अनुत्याद्यापि सा चैव महाबलप्रसादतः एवंविधं महालिङ्गं शङ्करस्य महाबलं सर्वपापहरं सद्यः परमानन्ददायकम् एवं वः कथितं विप्रा महात्म्यं परमं मया महाबलाभिदानस्य शिवलिङ्गवरस्य हि अथान्यदपि वक्ष्यामि महात्म्यं तस्य चाद्भुतं श्रुतमात्रेण येनाशु शिवे भक्तिः प्रजायते इति सुषमापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरूपसंहितायां चाण्डाली सद्गतिवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। व्याख्या ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूची, आप परम शहीद हैं, अतः आप धन्य हैं। हे प्रभु, वह चाण्डाली कौन थी, उसकी कथा कहिए। सूची ने कहा, हे ब्राह्मणों, उस आश्चर्यजनक कथा को भक्ति पूर्वक सुनो। शिव जी के प्रभाव से वह कथा सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाती है
वह चांडाली पूर्व जन्म में ब्राह्मण कन्या थी। चंद्रमा के समान मुख वाली वह सौमिली सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। हे ब्राह्मणों, जब वह युक्ति हुई तो उसके पिता ने विधि पूर्वक उसका विवाह किसी ब्राह्मण बालक से कर दिया। हे ब्राह्मणों, उसने नव यौवन से संपन्न होने के कारण अपने पति के साथ कुछ समय तक रमण किया। सौमिली का पति अस्वस्थ होकर कुछ समय बाद मर गया। पति के मर जाने से वह स्त्री अत्यंत दुखी हो गई और कुछ दिन सदाचारी रहकर घर में रही। उसके बाद विधवा होने पर युक्ति होने के कारण पाप पीड़ा को सहन न कर सकने के कारण व्यभिचारिणी हो गई। यह जानकर उसके बांधवों ने दुष्कर्म करने वाली उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। कोई शूद्र उसे वन करके घूमती हुई देखकर अपने घर ले गया। अब वह उसके घर में रहकर मद्य मांस का सेवन कर उसी के साथ सहवास करने लगी। तब उसने कन्या को जन्म दिया। उस व्यभिचारिणी सौमिनी ने अपने पति के कहीं चले जाने पर मद्यपान किया और मांस भक्षण करना चाहा। तब वह हाथ में तलवार लेकर रात्रि के अंधकार में उस गौशाला में गई जहाँ गायों के साथ भेड़ भी बंधी थी। जब उस दुराचारणी ने नशे के कारण बिना विचारे एक चिल्लाते हुए गाय के बछड़े को मार दिया। वह स्त्री मरे हुए उस बछड़े को घर में लाकर किसी पुण्य कर्म से डरकर शिव शिव कहने लगी। उसने थोड़ी देर तक शिव जी का ध्यान किया, फिर मांस भक्षण की इच्छा से उस गाय के बछड़े को काट कर खा गई। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार बहुत समय बीतने पर वह सौमिनी मरकर यमलोक चली गई। यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म के कर्मों तथा धर्म को देखकर उसे नरक से हटाकर चांडाल योनि में भेज दिया। वह यमपुर से लौटकर चांडाली के गर्भ में आई और जन्मांध होकर पैदा हुई। उस जन्मांध कन्या के माता पिता बचपन में ही मर गए। कुष्ठ रोग से पीड़ित उसका किसी ने विवाह भी नहीं किया। तब वह भूख से पीड़ित, दुखी, अंधी, हाथ में लाठी लेकर चांडाल के जूठन से अपनी भूख को शांत करती थी। इस प्रकार कष्ट से अपनी सारी अवस्था बिताकर बूढ़ी होकर उसने अत्यंत कष्ट उठाया। किसी समय उस चांडाली को शिव तिथि के दिन बहुत से लोग गोकर्ण तीर्थ की ओर जा रहे हैं ऐसी आहट लगी। तब वह भी वहां भोजन वस्त्र मिलेगा इस आशय से बड़े लोगों से मांगने के लिए धीरे धीरे जाने लगी। वहां पहुंचकर वह चांडाली हाथ फैलाकर दीन वचन से इधर उधर घूमकर भिक्षा मांगने लगी। इस प्रकार मांगती हुई उस चांडाली की अंजलि में एक पुण्यात्मा पथिक ने बेल की मंजरी डाल दी। उसे बार बार विचार करता था, यह कोई खाने की वस्तु नहीं है। ऐसा सोचकर उसने उसे दूर फेंक दिया। रास्ते में उसके हाथ से गिरी हुई वह बेल की मंजरी भाग्यवश शिवलिंग के ऊपर गिर पड़ी। इस प्रकार भाग्यवश शिव चतुर्दशी की रात में पथिकों से बार बार मांगने पर भी जब उसे खाने को कुछ नहीं मिला तो उसका शिव चतुर्दशी का उत्तम व्रत एवं आनंददायक और जागरण अनजाने में ही हो गया। तब प्रातः काल अकेली वह स्त्री अत्यंत दुखी होकर धीरे धीरे अपने देश की ओर लौट गई। देर तक उपवास करने से थकी हुई वह पग पर गिरती हुई कुछ दूर चलकर मूर्छित होकर गिर पड़ी और मर गई। शिवजी की कृपा से शीघ्र ही शिवगण उसे विमान में बैठाकर परम पद को ले गए। इस दुष्चरित्र स्त्री ने पहले अज्ञान से जो शिव के नाम का उच्चारण किया था, हे ब्राह्मणों, उसी पुण्य से यह महाबल नामक शिव के दिव्य स्थान को गई। श्री गोकर्ण में शिव चतुर्दशी के दिन शिव के ऊपर बेल की मंजरी को चढ़ाकर इसने शिव पूजन तथा जागरण किया। निष्काम भावना से किए हुए इस पुण्य का ही वह फल है कि वह महाबल के प्रसाद से आज भी सुख भोग रही है। इस प्रकार महाबल नामक शिव जी का वह लिंग शीघ्र ही सब पापों का नाशक तथा परमानंद को देने वाला है। ये ब्राह्मणों, महाबल नामक उत्तम शिवलिंग का मैंने आपको महात्म्य सुना दिया है। इसके आगे भी उसके आश्चर्यजनक महात्म्य को कहूँगा, जिसको सुनते ही शिव जी के प्रति दृढ़ भक्ति हो जाती है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारापत त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में चांडाली सदगति वर्णन नामक नवा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। गुरु जी, जय गुरु जी।